ओम शांति 10/3/2026। बाबा आज कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देहो अभिमान की है। इससे ही डाउनफॉल हुआ है। इसीलिए आप देही अभिमानी बनो। प्रश्न है, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? उत्तर, जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा देही अभिमानी बनेंगे। ये देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है। इससे दुनिया पतित हुई है। देही अभिमानी बनो तो वो खुशी, वो नशा रहे, चलन भी सुधरे। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। राही का अर्थ तो बच्चों ने सुना और तो कोई समझा नहीं सकते सिवाय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों के। तुम जो देवी देवता थे तो मनुष्य, परंतु तुम्हारी सीरत बहुत अच्छी थी। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। तुम विश्व के मालिक थे। हीरे जैसे से कौड़ी जैसा बने हैं, यह कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। तुमने भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पलटा खाया है, अर्थात परिवर्तन हुई है। अभी तुम देवता बने नहीं हो, रिजुवेनेट हो रहे हो। कोई थोड़ा बदले है, कोई की 5%, कोई की 10%, आदि आदि। सीरत बदलती जाती है। दुनिया कोई हो पता नहीं, भारत ही हेवन था। कहते भी है, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता थे। उनमें ऐसे गुण थे जो उन्हों को भगवान भगवती कहते थे। अभी तो वो गुण है ही नहीं। मनुष्यों की समझ में नहीं आता, भारत जो इतना साहूकार था, उनका फिर डाउनफॉल कैसे हुआ? वो भी बाप ही बैठ समझाते हैं। तुम भी समझा सकते हो, जिनकी सूरत सुधरी है। बाप कहते हैं, बच्चे, तुम देवी देवता थे तो आत्म अभिमानी थे। फिर जब रावण राज्य शुरू हुआ तो देहो अभिमानी बन पड़े हो। यह देहो अभिमान की सबसे बड़ी बीमारी तुमको लग पड़ी है। सतयुग में तुम आत्मा अभिमानी थे, बहुत सुखी थे। किसने तुमको ऐसे बनाया? यह कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं, तुम्हारा डाउनफॉल क्यों हुआ? अपने धर्म को भूल गए हो। भारत वर्थ नॉट ए पेनी बन गया। उनका मूल कारण क्या है? देहो अभिमान। ये भी ड्रामा बना हुआ है। मनुष्य यह नहीं जानते कि भारत इतना साहूकार था, फिर गरीब कैसे बना। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर हम कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने? बाप समझाते हैं, रावण राज्य होने से तुम देहो अभिमानी बने तो तुम्हारा यह हाल होने लगा। सीढ़ी भी दिखाई है, कैसे डाउनफॉल हुआ। व्हाट नॉट ए पेनी का भी मुख्य कारण देहो अभिमान है। ये भी बाप बैठ समझाते हैं। शास्त्र में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। आजकल समझदार है क्रिश्चियन लोग, वो भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइस था। भारतवासी यह समझ नहीं सकते कि प्राचीन भारत ही था, जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है। आजकल तो भारत की फुल हिस्ट्री जियोग्राफी को
जानते ही नहीं है। थोड़े बच्चों में थोड़ा ज्ञान है तो देहाभिमान आ जाता है। समझते हैं हमारे जैसा कोई है नहीं। बाप समझाते हैं भारत की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। बापू गांधी भी कहते थे पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो। आत्मा को जरूर कभी बाप से सुख मिला है तो पतित पावन को याद करते हैं। बाप समझाते हैं हमारे बच्चे जो शूद्र से बदल ब्राह्मण बनते हैं वो भी पूरा देही अभिमानी नहीं बनते हैं, घड़ी घड़ी देहो अभिमान में आ जाते हैं। यह है सबसे पुराना रूप जिससे ये हाल हुआ है। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना बाप को याद करेंगे, फिर अथाह खुशी रहनी चाहिए। गाया जाता है परवाहो थी पार ब्रह्मों में रहने वाले परमेश्वर की, वो मिल गया, उससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है। बाकी क्या चाहिए? तुम सिर्फ देही अभिमानी बनो, माँ में कम याद करो, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो। सारी दुनिया देहो अभिमान में है। भारत जो इतना ऊंच था उसका डाउनफॉल हुआ है। हिस्ट्री जियोग्राफी क्या है ये कोई बता ना सके। यह बातें कोई भी शास्त्र में नहीं है। देवताएं आत्मा अभिमानी थे, जानते थे एक देहो को छोड़ दूसरी लेनी है। परमात्मा अभिमानी नहीं थे। तुम जितना बाप को याद करेंगे देही अभिमानी रहेंगे, उतना बहुत मीठा बनेंगे। देहो अभिमान में आने से ही लड़ना झगड़ना बंदरपना आ जाता है। वो बाप समझाते हैं, ये बाबा भी समझ रहे हैं। बच्चे देहो अभिमान में आकर शिव बाबा को भूल जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे हैं, देहो अभिमान में रहते हैं, देही अभिमानी बनते ही नहीं है। तुम कोई को भी हो बेहद की हिस्ट्री जियोग्राफी समझा सकते हो। बराबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी थी, ड्रामा का किसको भी पता नहीं है। भारत जो इतना गिरा, डाउनफॉल की जड़ है देहो अभिमान। बच्चों में भी देहो अभिमान आ जाता है। ये नहीं समझते कि हमको डायरेक्शन कौन देते हैं। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा को याद ना करने से ही देहो अभिमान में आ जाते हैं। सारी दुनिया देह अभिमानी बन गई है। तब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, आपने को आत्मा समझो। आत्मा इस देह द्वारा सुनती है, पार्ट बजाती है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। भल भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु चलन भी तो अच्छी चाहिए ना। देहो अभिमान होने कारण फेल हो जाते हैं। वो खुशी व नशा नहीं रहता है। फिर बड़े विकर्म भी उनसे होते हैं, जिस कारण बड़े दंड के भागी बन पड़ते हैं। देहो अभिमानी बनने से बहुत नुकसान पाते हैं, बहुत साजा खानी पड़ती है। बाप कहते हैं यह गॉडली वर्ल्ड गवर्नमेंट है ना, मुझ गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड है धर्मराज। तुम अच्छे कर्म करते हो तो उनका फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म करते हो तो उनकी साजा खाते हो। सब गर्भ जल में भी साजाएं खाते हैं। उस पर भी एक कहानी है। ये सब बातें इस समय की है। महिमा एक बाप की है, दूसरे कोई की महिमा है नहीं। इसीलिए लिखा जाता है
त्रिमूर्ति शिव जयंती वर्थ डायमंड, बाकी सब है वर्थ कौड़ी। शिवाय शिव बाबा के पावन कोई बना ना सके। पावन बनते हैं फिर रावण पतित बनाते हैं, जिस कारण सब देहो अभिमानी बन पड़े हैं। अब तुम देही अभिमानी बनते हो। यह देहो अभिमानी, यह देही अभिमानी अवस्था 21 जन्म चलती है, तो बलिहारी एक की गाई जाती है। भारत को स्वर्ग बनाने वाला शिव बाबा है। यह किसको पता नहीं है कि शिव बाबा कब आया। उनकी हिस्ट्री तो पहले पहले चाहिए। शिव कहाँ ही जाता है परमपिता परमात्मा को। तुम जानते हो देहो अभिमान के कारण डाउनफॉल होता है। ऐसा हो तब तो बाप आए राइज करने। राइज और फल, दिन और रात, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। सबसे जास्ती अज्ञान है यह देहो अभिमान। आत्मा का तो किसको पता नहीं है। आत्मा सो परमात्मा कह देते, तो कितने पाप आत्मा हो गए हैं, इसीलिए डाउनफॉल हुआ है। 84 जन्म लिए हैं, सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। ये खेल बना हुआ है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानते। विश्व का डाउनफॉल कैसे हुआ वो तो समझते हैं कि साइंस से बहुत तरक्की हुई है। ये नहीं समझते कि दुनिया और ही पतित नर्क बन गई है। देहो अभिमान बहुत है। बाप कहते हैं अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। अच्छे अच्छे महारथी ढेर है, ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाते हैं, परंतु देहो अभिमान पूरा हटा नहीं है। देहो अभिमान के कारण कोई में क्रोध का अंश, कोई में मोह का अंश, कुछ ना कुछ है। सीरत सुधरनी चाहिए ना, बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। तब मिसाल देते हैं, शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहां कोई ऐसे दुख देने वाले जानवर भी होते नहीं। इन बातों को भी मुश्किल कोई समझते हैं, नंबरवार समझने वाले हैं। कर्म भोग निकल जाए, कर्मातीत अवस्था हो जाए, यह मुश्किल होती है। बहुत देहो अभिमान में आते हैं, पता नहीं पड़ता है हमको यह मत कौन देते हैं। श्रीमत श्री कृष्ण के द्वारा कैसे मिलेगी। शिव बाबा कहते हैं इनके बगैर श्रीमत कैसे दूंगा। स्थायी रथ हमारा ये है। देहो अभिमान में आकर उल्टे सुल्टे कार्य करके मुफ्त अपनी बर्बादी मत करो, नहीं तो नतीजा क्या होगा। बहुत कम पद पाएंगे, पढ़े के आगे अनपढ़े भोरी ढोएंगे। बहुत कहते हैं भारत की हिस्ट्री जियोग्राफी जो पुल होनी चाहिए सो नहीं है, तो उनको समझाना पड़े। तुम्हारे सिवाय तो कोई समझा ना सके, परंतु देही अभिमान स्थिति चाहिए, वही उच्च पद पा सकते हैं। अभी तो कर्मातीत अवस्था किसकी हुई नहीं है। इनकी अर्थात बाबा के ऊपर तो बहुत झंझट है, कितनी फिक्रात रहती है। भल समझते हैं कि सब ड्रामा अनुसार होता है, फिर भी समझाने के लिए युक्तियां तो रचनी होती है ना। इसलिए बाबा कहते हैं तुम जास्ती देही अभिमानी बन सकते हो। तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं है, बाप पर तो बोझा है। हेड तो ये है ना प्रजापिता ब्रह्मा, परंतु यह किसको पता नहीं है कि इनमें शिव बाबा बैठे हैं। तुम्हारे में भी कोई मुश्किल इस निश्चय में रहते हैं, तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी जाननी चाहिए ना। भारत में स्वर्ग कब था, फिर कहाँ गया, कैसे डाउनफॉल हुआ, वो किसको पता नहीं है।
जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ ना सके। इसीलिए बाबा डायरेक्शन देते हैं, लिखा पढ़ी करो तो स्कूलों में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतानी चाहिए, डाउनफॉल पर भाषण करना चाहिए। भारत हीरे जैसा था, वो फिर कौड़ी जैसा कैसे बना? कितने वर्ष लगे? हम समझाते हैं, ऐसे पर्चे एरोप्लेन द्वारा गिरा सकते हैं। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है तो गवर्नमेंट का ही हाल। विज्ञान भवन जो दिल्ली में है, वहां सबको बुलाना चाहिए, अखबार में भी डाला जाए, कार्ड भी सबको भेज दे। हम आपको सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी आदि से अंत तक समझाते हैं। आप ही आएंगे जाएंगे, पैसे की तो बात ही नहीं है। समझो हमको कोई मिला, प्रेजेंट अर्थात भेंट करते हैं, तो हम ले नहीं सकते हैं। सर्विस करने के लिए काम में लाएंगे, बाकी हम ले नहीं सकते। बाप कहते हैं, मैं तुमसे दान लेकर क्या करूंगा जो फिर भरकर देना पड़े? मैं पक्का सराफ हूं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य शब्द। पहला, देहो अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी सीरत अर्थात चलन सुधारते रहना है। दूसरा, बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है। अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है, उसे निकाल देना है। वरदान है, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भवो। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना, यह बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। स्लोगन है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला, तमोगुणी माया का विस्तार सार। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, यह तीन शब्दों कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं यह तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या यह तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं? व तीनों गुणों का पार्ट अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसे ही कहता है कि यह तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है, और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं है। यो मनुष्य तो ऐसे ही समझकर बैठे हैं कि यह तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। यह बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है, जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख। गोया
सारी सृष्टि सतोगुनी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वह सतोगुनी है और जो झूठ बोलता है वह कलयुगी तमोगुनी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है, अभी तो है कलयुगी दुनिया। गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुनी समय पर फिर सतयुग कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग। तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। दूसरा पॉइंट, कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना एक परमात्मा का ही काम है। इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई भी वस्तु में वह ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसीलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसीलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसीलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं 2 है, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती है। अभी परमात्मा वो सार वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। अब देख इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चित रहो। जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है, ऐसे सेवा की भी सब्जेक्ट है। जो इसमें फेथफुल निश्चय बुद्धि है वही नंबर आगे जा सकता है। सुबह से रात तक अपना फिक्स प्रोग्राम डेली डायरी बनाओ, क्योंकि जिम्मेवार आत्माएं हो, रिवाजी आत्माएं नहीं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। तो जो जितना बड़ा आदमी होता है उसकी दिनचर्या सेट होती है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।